बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट को जब ट्रैक पर रखे पत्थर और सरिया दिखाई दिए तो उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। और ये घटना आज सुबह 5:55 के करीब की बताई जा रही है, जिसमें सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन एक बड़ी साजिश भी सामने आई। तो भीलवाड़ा राजस्थान की ये तस्वीरें हैं। देखिए, उदयपुर से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश को बेनकाब किया गया है। लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। कुछ बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन के रास्ते में पत्थर और 2 सरिया रख दिए थे, जिसका साफ मतलब है कि जानबूझ के इस हरकत को अंजाम दिया गया है। लेकिन ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से यह बड़ा हादसा टला। और ये एक बड़ी साजिश थी, वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। उदयपुर से चलने वाली ये ट्रेन, जिसे रास्ते में ही डिरेल करने की एक बड़ी साजिश रखी गई थी, और इस बहुत बड़ी साजिश को आखिरकार बेनकाब कर दिया गया। घटना सुबह 9:55 की बताई जा रही है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या और पता चल पाया है इस पूरी बड़ी साजिश के बारे में? देखिए प्रशांत, इसको समझना होगा और काफ़ी चिंताजनक है ये साजिश, क्योंकि आप टाइम 2 चीज़ें देखिए, टाइमिंग और लोकेशन। लोकेशन क्या थी? जहां प्रधानमंत्री की रैली होनी थी चित्तौड़गढ़ में, उससे मात्र 30 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये गंगानगर सोनियाना बीच का बेल्ट है, जो उससे आगे भीलवाड़ा आता। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच का, गंगानगर और सोनियाना के बीच में, जहां पर वंदे भारत ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की गई, प्रधानमंत्री की रैली से महज 30 किलोमीटर दूर था। दूसरी बात, टाइमिंग देखिए कि 11 बजे प्रधानमंत्री की रैली होनी थी और 9:55 पर ये सामने आई है घटना। इस जो वारदात सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई साजिश है, और ये साजिश के तार क्यों जुड़े हुए हैं इसको भी देखना होगा। कि आप देखिए कि जिस वंदे भारत ट्रेन को कुछ ही दिन पहले, अभी तकरीबन 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। उदयपुर से, मैं इसी रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूँ, उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को, उसको हरी झंडी दिखाई थी। 1 सप्ताह के बाद में ही उसको डीरेल करने की साजिश रची गई, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री की चित्तौड़गढ़ के अंदर ही रैली होनी थी, और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहीं पास पर की गई। और देखिए कि साजिश के तार देखिए कि किस तरीके से पत्थर एक के बाद एक जचा कर रखे गए। उसके बाद में 2 सरिये नजर आ रहे हैं, उसके अंदर जो वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, 2 सरिये खड़े कर कर रखे गए, जिससे साफ तौर पर लगता है कि पूरी साजिश के तहत अलग अलग ट्रैक पर, अलग अलग जगह पर रखे गए। लोको पायलट को काफी थोड़ा सा पहले उसको पता लग गया था कि सामने ऐसा है। अगर लोको पायलट सूझबूझ नहीं दिखाते तो आज एक बड़ा हादसा होता। 10 मिनट वंदे भारत रुकी गई वहां पर, उसके बाद में वंदे भारत को निकाला गया। इस वक्त आरपीएफ की टीम वहां पर मौजूद है, रेलवे पुलिस फोर्स की, और भीलवाड़ा पुलिस भी मौके पर है। जांच इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये क्या साजिश है, किसकी साजिश है, तार कहां से जुड़े हुए हैं। और अब ये भी देखना होगा कि क्या कहीं आतंकी साजिश तो नहीं है। और ये सवाल प्रशांत क्यों खड़ा हो रहा है? केवल सवाल ये नहीं है, इससे पहले आप पिछले साल नवंबर की घटना देखी। नवंबर में उदयपुर के अंदर ही प्रधानमंत्री ने उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं पर एक पुल को डेटोनेटर से उड़ाने की साजिश की गई थी। डेटोनेटर, बारूद बरामद किया गया था बाकायदा उस जगह से जहां प्रधानमंत्री ने जिस ब्रॉडगेज को हरी झंडी दिखाई थी, उसमें एक रेलवे पुल को उड़ाने की साजिश सामने आई थी। तब भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और ये देखने की कोशिश की गई कि ये आतंकी साजिश तो नहीं है। आप ही और इसको बड़े पैमाने पर देखेंगे तो बालासोर की घटना को देखिए, जिसके भी जांच की गई थी, जिसमें भी आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये आतंकी साजिश है, क्योंकि 30 साल में सबसे बड़ी जो एक रेलवे एक्सीडेंट था जो बालासोर के अंदर हुआ था, उसमें भी कमोबेश इसी तरीके से ये सामने आया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये जानबूझकर किया गया। ये तमाम तरह के तार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अब एक जांच की जरूरत है, एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन है, और क्यों तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री जहां जहां दौरे कर रहे हैं उसके बाद में ये घटनाएं सामने आ रही है। तो जांच के बाद में सारे फैक्ट सामने आएंगे। जी प्रशांत। बिल्कुल भवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, और एक एक करके हमें भवानी बता भी रहे थे कि बार बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश है, और ये बड़ी साजिश एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी, जिसमें हो सकता है कई लोग मारे जाते, कई लोग जख्मी हो जाते, लेकिन समय रहते ये जो साजिश है उसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, और ऐसे में रेलवे अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको सुनवाते हैं।
आज दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास्ट भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जाँच की जाएगी और इस जाँच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।